नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 6 फरवरी की स्पीड न्यूज़। भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर के टी रामाराव ने रियासती हुकूमत पर तेलंगाना के रूरल एरियाज को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। केटीआर ने चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी को तेलंगाना भर की ग्राम पंचायतों को दरपेश मसाइल को हल करने पर तवज्जो मरकूज करने का मशवरा दिया। सिलसिला के एमएलए ने गैर अदाशुदा बिलों, साबिक सरपंचों के दरमियान माली परेशानी और गाँव के सेक्रेटरियों को ज़ाती फंड का इस्तेमाल करते हुए गैर ज़रूरी परेशानी का सामना करने पर रोशनी डाली। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बुध 5 फरवरी को फोन टैपिंग केस में भारत राष्ट्र समिति के एमएलए टी हरीश राव को अबूरी राहत में 12 फरवरी तक तौसीह कर दी। इब्तदाई तौर पर अबूरी हुक्म ने पंजागुट्टा पुलिस को 28 जनवरी तक फोन टैपिंग केस के सिलसिले में राव को गिरफ्तार करने से रोक दिया था। राव की हाईकोर्ट में नुमाइंदगी सीनियर एडवोकेट दमाश शेषाद्री नायडू ने की। जस्टिस के लक्ष्मण ने अबूरी जमानत में तौसीह की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजय खन्ना की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना हाईकोर्ट में 3 मुस्तकिल जजों और मद्रास हाईकोर्ट में 2 मुस्तकिल जजों की तकर्री की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 फरवरी को होने वाली अपनी मीटिंग में तेलंगाना हाईकोर्ट में मुस्तकिल जजों के तौर पर दर्ज झेल एडिशनल जजों की तकर्री की तजवीज़ को मंजूरी दी। सिफारिश करदा नामों में जस्टिस लक्ष्मी नारायण एलिशेट्टी, जस्टिस अनिल कुमार जोकांती और जस्टिस सुजाता क्लासिकम के नाम शामिल है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मलेशिया में ख़वातीन के अंडर-19 वर्ल्ड कप में तेलंगाना की खातून खिलाड़ी को बेहतरीन कारकर्दगी पर 1 करोड़ रुपए इनामी रकम का ऐलान किया। कोलालमपुर में आईसीसी ख़वातीन के अंडर-19 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की जीत में अहम किरदार अदा करने वाली क्रिकेटर गोंगात्री त्रिशा के लिए 1 करोड़ रुपए नकद इनाम से नवाजा गया। मैदान पर त्रिशा की गैर मामूली कारकर्दगी ने हिंदुस्तान की तारीखी जीत को यकीनी बनाने में मदद की, जिससे वो टूर्नामेंट की बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बन गई। तेलंगाना टेट इम्तिहानात के नतायज जारी कर दिए गए। ये इम्तिहान 2 जनवरी से 20 जनवरी तक रियासत भर में मुनक़िद हुए थे। ये नतायज महकमे तालीम के सेक्रेटरी योगिता राणा और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन नरसिम्हा रेड्डी ने जारी करते हुए मीडिया को बताया कि टेट इम्तिहान में 1,35,802 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की, जिनमें 42,384 उम्मीदवार यानी 31.21% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने मजीद बताया कि पेपर 1 में 59.48% और पेपर 2 में 31.21% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। तेलंगाना में एक अफसोसनाक वाक़े में स्कूली तालिब इल्म प्राइवेट अस्पताल में इंजेक्शन देने के बाद जान की बाजी हार गया। ये वाक़या महबूबाबाद जिले के थरूर कस्बे में पेश आया। लड़के की शिनाख्त सिद्धार्थ के तौर पर हुई है। वाक़े की तफसीलात के मुताबिक बुखार और ज़ुकाम में मुब्तला लड़के को इलाज के लिए बालाजी नर्सिंग होम सरस्वती अस्पताल ले जाया गया। इसकी वालदा नागरानी ने इल्ज़ाम लगाया कि इसे लगाया जाने वाला इंजेक्शन ज़्यादा मकदार में था। इसने दावा किया कि इसके नतीजे में इसकी अचानक मौत वाक़ हुई। डॉक्टर पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए मुतवफ़ी के गमज़दा ख़ानदान ने अस्पताल के बाहर एहतजाज किया। एक दिल दहला देने वाले वाक़े में एक 16 साल तालिबा तेलंगाना में एक अलविदाई तकरीब में डांस परफॉर्मेंस के बाद ज़िंदगी की बाजी हार गई। यह अलमनाक वाक़या 4 फरवरी को महबूबनगर ज़िले के सेरुलू मंडल के एकलव्या रेजिडेंशियल कॉलेज में पेश आया। तालिबा जिसकी शिनाख्त सजावत रोज़ा के नाम से हुई, वो इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की तालिबा थी। स्कूल के अमले के मुताबिक वो इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के तलबा के अलविदाई तकरीब के दौरान अपने डांस परफॉर्मेंस के बाद स्टेज से नीचे उतरते हुए गिर गई। अगरचे स्कूल के अमले ने और 108 एम्बुलेंस के अमले ने फौरी तौर पर CPR का इंतजाम किया, लेकिन इनकी कोशिशें रायगां गई। बाद इसे महबूबाबाद जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। मरकजी हुकूमत की रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे वजारत ने रियासतों को खुसूसी इमदाद बराए सरमाकारी SASCI स्कीम के तहत तेलंगाना को 176.5 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी है। स्कीम के तहत रियासतें तयशुदा संगमिल को हासिल करने के लिए तरगीबी रकम वसूल करने की अहल हैं। वजारत की तरफ से जारी करदा हुक्म के मुताबिक तेलंगाना इनिशिएटिव A में 125 करोड़ रुपये, इनिशिएटिव B में 51.5 करोड़ रुपये की अहल है। महाराष्ट्र में अपोजिशन महाविकास अघाड़ी MBA की इत्तेहादी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने बुध को माली साल 2025-26 के बिरहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बजट पर सख्त तनकीद की और उसे खोखले वादों की दस्तावेज करार दिया, जो मुंबई के शहरियों की बुनियादी तशवीश को दूर करने में नाकाम है। NCP SP के चीफ तर्जुमान महेश तापसे ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुक्मरान महायुति हुकूमत, जिसमें BJP शिवसेना शिंदे और NCP अजीत पवार शामिल हैं, शहर के बिगड़ते शहरी हालात पर आंखें बंद करते हुए एक बार फिर अजीमशान बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को तरजीह दी है।
امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم ہندوستانی کی ملک بدری پر اپوزیشن لیڈروں میں گہری تشویش اور غصہ ہے۔ اس معاملے پر پرینکا گاندھی نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ایک خصوصی انٹرویو میں، جس میں انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی، ان کے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان تعلقات پر سوالات اٹھائے۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ اگر پی ایم مودی ٹرمپ کے اتنے اچھے دوست ہیں تو ایسا کیوں ہونے دیا گیا؟ اپوزیشن نے امریکی ملک بدری کے معاملے پر پارلیمنٹ میں ہنگامہ کیا۔ صبح 11 بجے پارلیمنٹ کی کارروائی شروع ہونے کے بعد اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے اس معاملے پر فوری بحث کا مطالبہ کیا۔ اسی دوران حکومت شرم کرو تم کے نعرے لگائے گئے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ حکومت اس معاملے سے واقف ہے اور یہ خارجہ پالیسی سے جڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد کارروائی دوپہر 12 بجے اور پھر دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر امریکہ سے ڈیپورٹ ملک بدری کیے گئے غیر قانونی ہندوستانی تارکین وطن کے بارے میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں جواب دیں گے۔ وزیر خارجہ راجیہ سبھا میں دوپہر 2 بجے اور لوک سبھا میں دوپہر 3 بجے تقریر کریں گے۔ اس کے علاوہ پی ایم مودی آج راجیہ سبھا میں صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بھی خطاب کریں گے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی، وائناڈ کی ایم پی پرینکا گاندھی واڈرا، ایس پی چیف اکھلیش یادو کو بھی پارلیمنٹ میں اپوزیشن ارکان کے احتجاج میں دیکھا گیا۔ اپوزیشن کے ہنگامے کو دیکھتے ہوئے وزیر خارجہ راجیہ سبھا میں اس معاملے پر جواب دیں گے۔ ڈی ایم کے طلباء ونگ کے طلباء مرکزی حکومت کی طرف سے لائی گئی نئی تعلیمی پالیسی کے خلاف دہلی میں احتجاج کر رہے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے احتجاج کرنے والے طلباء کی حمایت کی۔ اکھلیش طلباء کے درمیان گئے اور کہا کہ یہ لوگ جو نئی تعلیمی پالیسی لائے ہیں، اس کے خلاف آپ کے احتجاج میں ہم آپ کا ساتھ دینے آئے ہیں۔ اس دوران انہوں نے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی پارلیمنٹ میں دی گئی تقریر کا بھی حوالہ دیا۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ یہ حکومت صنعت کاروں کے لیے کام کرتی ہے۔ ایس پی صدر نے کہا کہ لوک سبھا میں سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی تقریر کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے سابق وزیر اعظم نے لوک سبھا میں کہا تھا کہ اگر ہم صنعت کاروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ایک دن یہ صنعت کار سیاست دانوں اور سیاست کرنے والوں کو نوکر بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات عزت مآب اٹل جی نے کہی تھی۔ دہلی اسمبلی انتخابات کے مکمل ہونے کے بعد تمام ایگزٹ پول سامنے آ چکے ہیں۔ ان ایگزٹ پولز میں مسلسل رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں عام آدمی پارٹی کی باغی راجیہ سبھا ایم پی سواتی مالیوال نے بڑا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ دہلی کے لوگ بہت سمجھدار ہیں۔ انہوں نے بہت غور و فکر کے بعد ووٹ دیا ہے۔ ایگزٹ پول کبھی صحیح اور کبھی غلط ہوتے ہیں، یہ ایک بہت قریبی معاملہ ہے۔ سواتی مالیوال نے مزید کہا، میں صرف امید کرتی ہوں کہ اگلی حکومت دہلی کے لوگوں کے لیے کام کرے گی۔ سڑکوں، پانی، یمنا اور فضائی آلودگی جیسے مسائل پر اگلے 5 سالوں میں کام ہونا چاہیے۔ جو بھی حکومت بنائے اسے عوام کے لیے کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ جنہوں نے دہلی کو پیرس بنانے جیسا وعدہ کیا تھا، انہوں نے اسے سوڈان جیسا بنا دیا ہے۔ کانگریس لیڈر اور وائناڈ سے نومنتخب رکن پارلیمنٹ ایم پی پرینکا گاندھی واڈرا ہفتے سے شروع ہونے والے اپنے حلقے کے طویل دورے پر جانے والی ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وہ مقامی آبادی کے ساتھ بات چیت کرنے، اہم خدشات کو دور کرنے اور وائناڈ کے عوام کے ساتھ اپنی وابستگی کو تقویت دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حکام نے بتایا کہ گجرات کے 33 افراد کو لے کر ایک طیارہ جو 104 ہندوستانیوں میں سے تھے، جو امریکہ سے غیر قانونی امیگریشن کے لیے ملک بدر کیے گئے تھے، جمعرات کی صبح امرتسر سے احمد آباد ہوائی اڈے پر اترے۔ اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس ڈی جی ڈویژن آر ڈی اوزا نے کہا کہ ان کی آمد کے فوراً بعد 33 تارکین وطن، جن میں کچھ بچے ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں، ان کو پولیس گاڑیوں میں گجرات میں ان کے آبائی مقامات پر پہنچایا گیا۔ ریاست کیرالہ میں ایک خاتون نے اپنے شوہر کے حادثاتی طور پر کنویں میں گرنے کے بعد جان کی پرواہ کیے بغیر بہادری کے ساتھ اس کی جان بچائی۔ یہ واقعہ ارناکولم ضلع کے پرمام میں پیش آیا۔ درخت پر چڑھ کر 64 سالہ رمیشن نے درخت پر سے کچھ توڑ رہے تھے کہ اچانک درخت ٹوٹ جانے کی وجہ سے قریب ہی موجود 40 فٹ گہرے کنویں میں گر گئے۔ اپنے شوہر کو کنویں میں گرتا ہوا دیکھ کر ان کی بیوی 56 سالہ پدما گھبرائی نہیں اور فوری طور پر رسی کی مدد سے اکیلے ہی کنویں میں اتر گئی۔ وہ اپنے بے ہوش شوہر کو پکڑ کر تقریباً 20 منٹ تک پانی میں ہی رہیں اور مدد کے لیے آوازیں لگائیں۔ پدما کی آواز سن کر مقامی لوگ مدد کے لیے آئے اور اطلاع ملنے پر امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچی۔ دونوں میاں بیوی کو کنویں سے بحفاظت نکال کر مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ بہار کے گیا ضلع کے بلاگنج تھانہ علاقے میں جنتا دل یونائٹڈ جے ڈی یو کے لیڈر مہیش مشرا کو مجرموں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس ذرائع نے جمعرات کے یہاں بتایا کہ جے ڈی یو لیڈر مہیش مشرا، جو چڑی ہارا بیگا گاؤں کے رہنے والے تھے، بدھ کی رات کھانا کھا کر گھر واپس آ رہے تھے۔ اس دوران مہیش مشرا پر ان کے گھر کے قریب گھات لگائے بیٹھے تھے مجرموں نے انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ اتراکھنڈ کے نینی تال میں بدھ کی رات دہلی غازی آباد سے سیاحوں کو لے کر جانے والی کار کی بریک فیل ہو جانے سے 8 افراد زخمی ہو گئے۔ ان میں سے کچھ کو شدید چوٹیں آئیں۔ موصول اطلاعات کے مطابق دہلی سے آنے والے سیاحوں کی ارٹیگا کار نمبر HR51CE
1024 नैनीताल से काला ढोंगी जा रही थी। इस दौरान जैसे ही कार नलिनी के करीब पहुंची, इसके ब्रेक फेल हो गए और कार सड़क पर उलट गई। मंगोली चौकी की पुलिस इंचार्ज भूपिंदर मेहता की क़यादत में मौके पर पहुंची और जख्मियों को निकालकर काला ढोंगी अस्पताल पहुंचाया। गाड़ी में सवार 8 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से बास की हालत तशवीशनाक है। मंशियात के खिलाफ जंग को वसी पैमाने पर जारी रखते हुए पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला में अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके इनकी तहवील से ममनुआ मवाद बरामद किया। गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त रशीद अहमद लोन व अब्दुल जलील लोन साकिन गांटमोला के तौर पर की गई। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि ज़िमन में पुलिस स्टेशन ओडी, क्रेरी और बारामूला में मुतालिका दफात के तहत मुकदमे दर्ज करके मज़ीद तहकीक़ात शुरू की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई ने रूस और यूक्रेन के दरमियान अपनी ताज़ा तरीन सालिसी की कोशिशों की कामयाबी का ऐलान करते हुए कहा कि इसकी सालिसी की वजह से 300 जंगी कैदियों का तबादला हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा के एक बयान के मुताबिक इस तबादले में यूक्रेन के 150 और रूस के 150 कैदी शामिल थे। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका और ईरान के दरमियान इख्तलाफात को दूर करने के लिए सालिसी के लिए तैयार है। यह तल्ला कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान और वज़ीर आज़म के मुशीर माजिद अल अंसारी ने दी। मिस्टर अंसारी ने फॉक्स न्यूज़ के नशरियाती इदारे को बताया कि हम ट्रंप इंतज़ामिया के पहले दौर में भी ईरान के साथ कोई माहिदा करने के लिए अमेरिका के साथ काम कर रहे थे और हमें लगता है कि हम भी यही रोल अदा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कतर इस वक्त 10 सालिसी के अमल में शामिल है जो बेवक्त जारी हैं, जिनमें फ़लस्तीनी तहरीक हमास और इजराइल के दरमियान सालिसी की कोशिशें भी शामिल हैं। मेरीलैंड में एक वफाकी जज ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर दस्तावेजी तारिकीन वतन और आर्जी वीज़ों के साथ गैर मुल्की मेहमानों के लिए पैदाइशी हक शरीयत ख़त्म करने के एग्जीक्यूटिव आर्डर को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दिया है। ज़िलाई अदालत बराए मेरीलैंड के जज डेबोरा एल बोर्डमैन ने ग्रीनबेंड मेरीलैंड में अदालती समाअत के बाद एक इब्तदाई हुक्म इंतनाई जारी किया, जिसमें शहरी हुकूक के ग्रुपों की जानिब से ट्रंप के हुक्म को रोकने की कोशिश की गई थी। सनवा न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि इम्तनाई हुक्म कौमी सतह पर लागू होगा। अमेरिका के शहरों में मुजाहिरीन ट्रंप इंतज़ामिया के इक़दाम के खिलाफ एहतजाज करने के लिए जमा हुए, जिसमें सदर के इमिग्रेशन क्रैकडाउन से लेकर ख्वाजा सराओं और ट्रांसजेंडर के हुकूक की वापसी और गजा की पट्टी से फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती मुंतकिल करने की तजवीज़ तक हर पॉलिसी की मजम्मत की गई। फिलाडेल्फिया और कैलिफोर्निया, मिनेसोटा, मिशिगन, टेक्सास, विस्कॉन्सिन, इंडियाना और इससे आगे के रियासती दारुलहुकूमतों में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मजम्मत करने वाले प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के खिलाफ जंग इजराइल का अज़्म है और इसमें मदद के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा में फ़ौज भेजने के बारे में कुछ नहीं कहा। नेतन्याहू ने बुध के रोज़ फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि ट्रंप ने हमास को तबाह करने के लिए अमेरिकी फ़ौज भेजने की बात की है। यह हमारा अज़्म है, यह हमारा काम है, हम इसके लिए पूरी तरह पुरअज़्म हैं। अमेरिका के कम से कम 40,000 सरकारी मुलाजिमीन ने 8 माह के रिटायरमेंट पैकेज के साथ इस्तीफा देने पर इत्तेफाक किया है। यह तल्ला जुमेरात को CNN के नशरियाती इदारे ने इस मामले से वाकिफ एक सरकारी एहलकार के हवाले से दी। NBC न्यूज़ ब्रॉडकास्टर ने जनवरी के आखिर में बताया था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने सरकारी मुलाजिमीन को 8 माह के रिटायरमेंट पैकेज की पेशकश की, जो रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इज़हार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।